एक ऐसा ब्लैक हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने में कमाल का है। इसमें ना ही हीना का यूज हुआ है, ना ही इंडिगो का यूज हुआ है, ना ही ये कोई डाई है, लेकिन फिर भी आपके बालों को काला बनाने में कमाल की है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखती है और इसे वॉश भी नहीं करना है, इसे अपने बालों में लगा के आप छोड़ दो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये क्या करता है कि जितने भी आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। जब पिगमेंट सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वो अच्छे से अपना काम करती हैं, मतलब कि अच्छे से मेलानिन का प्रोडक्शन करना शुरू करती हैं, मेलानिन रिलीज करती हैं। मेलानिन ही तो होता है जिससे हमारे बाल काले होते हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स अपना काम अच्छे से नहीं करती हैं तभी हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। और उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी है। डाइट अच्छी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर जेनेटिक है, यह समस्या तो हो जाता है। कई बार बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का यूज करने की वजह से हो जाता है। तो देखिए, जो भी समस्याएं हैं आपकी, हेल्दी डाइट की बात तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। तो हेल्दी डाइट के साथ साथ अगर आप इस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं, अपने बालों में लगाना शुरू करते हैं, तो आपके जो पिगमेंट सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपके सारे बाल वापस से काले हो जाएंगे। प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं, समय रहते शुरू कर दिया है आपने, तो आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे। मेरे हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जो बाल सफेद है वो सफेद ही रहते हैं। समय से पहले जो बाल सफेद होते हैं वो कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से हो गया है। डाइट का ख्याल नहीं रखा आपने, बहुत केमिकल्स का यूज कर लिया, या फिर आपकी ही कुछ गलतियां होती हैं। बहुत धूप में आप दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं, अपने बालों को ढक नहीं रहे हैं, तो भी कई बार बाल सफेद हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अलोंग विद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कई बार ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो आपके बाल भी काले हो सकते हैं। जो चीजें मैं बता रही हूँ इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अलोंग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ, तो अगर आप मेरी चीज़ों को जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करते हैं, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आप में से कितने लोगों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत है, मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली आयुर्वेदिक हर्ब आपको चाहिए वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने का काम करती है, पिगमेंट लॉस भी रोकती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से आपके बालों को बचाती भी है। मंजिष्ठा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, ये है जटामांसी। आपको 1-2 चम्मच के बराबर मंजिष्ठा, 1-2 चम्मच के बराबर जटामांसी का यूज करना है। दोनों चीजों की क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास मंजिष्ठा नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है ही नहीं तो ठीक है, स्किप कर सकते हो आप। देखिए, जो जटामांसी होती है ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारे बालों में जो मौजूद होती है पिगमेंट सेल्स उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जिससे कि वो मेलानिन के प्रोडक्शन को बैलेंस कर सकें। अगर आपके बाल पिगमेंट लॉस करके प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हो गए हैं तो उनमें ये पिगमेंट को रिस्टोर करने का भी काम करती हैं, मतलब कि जो बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हुए हैं वो वापस से काले हो जाते हैं। अब जो अगला चीज़ है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। 1 चम्मच के बराबर हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर भी आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ये भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग का रीज़न है, मेन कॉज है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। हमारे बाल ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़ेद होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करने का काम करता है। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। देखिए, सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से खरीद भी सकते हैं इसे। देखिए, भृंगराज के अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल से मेलानिन लॉस को रोकते हैं, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है इन्हें रात भर भिगोने के लिए। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट ऐड होंगी जो आपको इजीली मिल भी जाएंगी, तो वीडियो को अभी इसके बिल्कुल मत करिएगा। इसमें मैंने 10 चम्मच के बराबर गुलाब जल ऐड किया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी मैं ऐड करूंगी
और उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, रात भर भिगो के छोड़ूंगी। देखिए जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ करती हूँ। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स जो होती हैं वो हमारे बालों को काला भी बना के रखती हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को झड़ने से भी रोकती हैं, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप किसी आयुर्वेदिक हर्ब का यूज़ नहीं करते, सिर्फ घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करके अपने बालों को ग्रो और रिग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक हर्ब्स भी अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं तो आपके बाल जल्दी काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती हैं और बालों को रिग्रो होने के लिए, काला होने के लिए ये सारी जो रेमेडीज़ हैं, मतलब आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसीलिए इनको खरीद के रखिए, अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और ये है करी पत्ता। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप हेयर सीरम बना के लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को या तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करिए आप, या फिर ड्राई फॉर्म में। फ्रेश यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और इसको लंबा चलाना है, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी डालने पे ये लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें एक और चीज़ डाली है जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल काले होने के साथ साथ रिग्रो भी करेंगे, और ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने का काम करती है, क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं ना उनको एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, ताकि उनमें से नए नए बाल निकलें। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। ड्राई कोकोनट का मैंने यूज़ किया है। कोकोनट आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। जब आप इस हेयर सीरम को अपने स्कैल्प में लगाएंगे तो आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से नरिश होगी, क्योंकि देखिए हमारी जो स्कैल्प होती है स्किनी होती है। जैसे हम लोग अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने स्कैल्प की भी केयर करनी चाहिए, ताकि स्कैल्प में फ्लेकीनेस ना हो, हमारी जो स्कैल्प है अच्छे से नरिश रहे। तो इसके लिए आपको इसमें कोकोनट ज़रूर डालना चाहिए, ताकि आपकी स्कैल्प हेल्दी हो, और स्कैल्प हेल्दी होगी तभी उसमें से हेल्दी बाल आएंगे। अभी इसे आपको भिगोना है, भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे जो इंग्रेडिएंट हैं अच्छे से भीग चुके हैं, और इसी वजह से पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो रात भर भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें फूल जाती हैं और उनका एसेंस रिलीज़ होने लगता है। जब आप इनको बिना भिगोए ऐसे ही ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, मतलब ग्राइंड तो होते हैं लेकिन उनका एसेंस अच्छे से रिलीज़ नहीं होता। जब आप इनको छोड़ देते हैं भिगोगे तो आराम से ये धीरे धीरे करके अपना एसेंस रिलीज़ करते हैं, और वो जो हेयर सीरम होता है बहुत पावरफुल बनके तैयार होता है। अब इसमें आपको आलमंड भी डालना है। आलमंड टोटली ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ज़रूर यूज़ करिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आप। लेकिन आलमंड को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे स्कैल्प में, बालों में, हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। ये हमारे स्कैल्प को, बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, पिगमेंट सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से काले होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा हेयर सीरम है बनके तैयार हो गया है। इसे आपको किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में भरना है और अपने स्कैल्प में लगाना शुरू कर देना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके बालों को काला भी बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बना लिया तो 1-2 हफ्ते चल जाएंगे, ना धुलना है ना बार बार इसे बनाना है। अब एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ। फिर एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सी चीज़ मैं शेयर करूँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो वीडियो को अभी स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ वो सच में बहुत अच्छे से काम करती हैं आपके बालों को काला बनाने के लिए। मैंने खुद अपने बालों को इसी तरीके से काला बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको फेनुग्रीक सीड लेना है 4-5 बड़े चम्मच से। फिर उसके बाद आपको इसमें डालना है कोई भी साइट्रिक पील भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनार का छिलका इस्तेमाल किया है। अनार का छिलका लोडेड होता है एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन सी से, जो कि हमारे बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत नहीं होने देता, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब देखिए क्या करना है, आपको इसमें पानी डालना है। बहुत तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये हेयर मास्क बनने वाला है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, लेकिन आपके बालों के साथ ये मैजिक करता है। ये हमारे बालों के स्कैल्प के पीएच को भी मेंटेन करता है, सीबीसीएस ग्लैंड्स को रेगुलेट भी करता है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो उसको भी ख़त्म करने का काम करता है।
अब इसमें आपको 1 या फिर 2 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। कॉफ़ी के अंदर बहुत सारा कैफीन होता है और हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से डार्क बनाने में हेल्प करता है। कैफीन हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है और हमारे बाल ग्रो करते हैं, रिग्रो करते हैं और नेचुरली काले भी होते हैं। अब इसे ढकिए, ढक के पूरी रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्या करना है कि इसे ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। जब भी आप फेनुग्रीक सीड डालते हैं किसी भी चीज़ में, देखिए जो मैंने हेयर सीरम बनाया था उसमें जो रेजिड्यू बच गया था उसको मैंने थ्रो नहीं किया था, इसी में डाल दिया था वापस ग्राइंडर में। और ये जो मैं हेयर मास्क बना रही हूँ तो इसी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमें सारे के सारे मिल जाएंगे। कई बार रेजिड्यू होता है तो उसमें भी कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं जो कि एक बार और ग्राइंड करने पर अच्छे से निकल जाती हैं, तो आपको उसे थ्रो नहीं करना है। जो हेयर सीरम का रेजिड्यू है उसको इसमें यूज़ कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड करके फिर हम स्ट्रेन करेंगे तो हमें वो जो हेयर सीरम का बचा खुचा बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। अब ये जो हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हुआ है एकदम इसकी कंसिस्टेंसी जेल जैसी है और ये जो जेल है बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन भी है जो कि हमारे बालों को रिपेयर करेगा, जो बाल ऑलरेडी डैमेज हैं उनको भी रिपेयर करेगा, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करेगा जिससे कि आपके बाल ब्रेक नहीं होंगे, स्प्लिट एंड की शिकायत ज़्यादा नहीं होगी, आपके बाल लंबे भी होंगे। एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो कि हमारे बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करने का काम करेगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करूंगी जिसे हर कोई खा सकता है। ये हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाएगा। अगर किचन में नहीं मिलता है तो दुकान पे आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद लेना इसे। आपको लेना है 1-2 मुट्ठी के बराबर चना। चना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बालों को काला होने के लिए चाहिए होते हैं, ग्रो होने के लिए, मतलब घने और लंबे बाल के लिए जो जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट हैं। अब आपको क्या करना है, इसे भिगो देना है पूरी रात भर के लिए। इसके अंदर ना बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल पाया जाता है और फाइबर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, इसे ओवरनाइट सोक कर लेना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद आप देखेंगे चना पूरा फूल जाता है, इसका जो पानी है उसे फेंक दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है स्प्राउट। आप कुछ मत खाइए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेली फ्रूट आप नहीं खा पा रहे हैं, नट और सीड नहीं खा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तरह तरह के स्प्राउट्स ज़रूर कंज्यूम किया करिए। चना का स्प्राउट आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, बहुत आसान है इसे बनाना। चना को रात भर भिगोइए, नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरीके के कॉटन वाले कपड़े में छन्नी में रख के रखिएगा जैसे मैंने रखा है। तो छन्नी से क्या होता है कि आराम से एयर पास करती है, तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से आपका स्प्राउट बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो स्प्राउट है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, 1.5 मुट्ठी स्प्राउट डेली खाइए, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो आपके बालों को काला भी बनाएंगे, घना भी बनाएंगे। तो अलोंग विथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको अपनी डाइट भी हेल्दी रखनी है। जो चीज़ें मिल जाती हैं, जितना आपका मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना आपको हेल्दी ज़रूर रखना। अपनी तरफ से आप अपनी डाइट को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करिए और ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कीजिए, सीरम लगाइए, आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे और उसके साथ साथ बाल रिग्रो भी करेंगे, घने भी होंगे। अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को थिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है, हेयर को रिग्रो करने का काम करती है, बालों का झड़ना भी रोकती है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियोज मिलने वाली हैं आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।